Hello students, the topic we will be covering up today is steps in weaving process. So earlier we have studied about what is a basic loom and its part. Now we'll study what are the steps that are used in the weaving process. So basically there are 4 steps that have been done in a loom to make a fabric. And those 4 steps are shedding, picking, beating up, taking up and letting off. So these are the 4 main steps through which the woven fabric is made in a loom. तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू जो कपड़ा है वो अड्डे के ऊपर बनाया जाता है. सबसे पहले शेड होता है, फिर उसकी पिकिंग होती है, फिर बीटिंग होती है, फिर टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ. तो ये 4 स्टेप्स के थ्रू जो कपड़ा है वो तैयार होता है हमारे लूम के ऊपर. सो वी विल स्टार्टिंग अप विद द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज शेडिंग. व्हाट इज शेडिंग? शेडिंग क्या चीज़ होती है? इट इज़ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द वार्प yarns by the harnesses. So in this picture you can see these are the harnesses. एक हार्नेस ऊपर जाती है, दूसरी हार्नेस नीचे रहती है. तो उससे क्या होता है, ये एक वी टाइप का स्ट्रक्चर है. ये वी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है. इस वी स्ट्रक्चर को हम शेड बोलते हैं. सो दिस इज़ क्लियर इन दिस. वन हार्नेस इज़ अप, अनदर हार्नेस इज़ डाउन. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो आधे तुम्हारे जो धागे होते हैं वो ऊपर से निकल जाते हैं और आधे धागे हम दूसरी हार्नेस में से निकालते हैं ऑर्डर इवन करके. सो वन हार्नेस इज़ रेज्ड अप, so the half of your threads move up and another half moves down. तो जो लोअरिंग एंड अपिंग होती है उसके कारण ये एक शेड फॉर्म होता है. दिस शेड इज़ नोन एज शेडिंग. इसको हम शेडिंग बोलते हैं. सो दिस इज़ योर शेड विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ योर वीविंग. देन द नेक्स्ट कम्स इज़ द पिकिंग. पिकिंग क्या चीज़ होती है? व्हेन द शेड इज़ फॉर्म्ड, जब ये शेड तैयार हो जाता है उसके बीच में से हम एक शटल पास करते हैं जो कि धागा छोड़ती हुई इधर से उधर जाती है. तो आप इसमें देखेंगे ये शटल गई और इसने यहाँ पे धागा छोड़ा. तो ये जो धागा छोड़ने का जो ये काम है, तो ये क्या काम है? दिस इज़ कॉल्ड पिक. एक बार जो धागा क्रॉस किया जाता है इसको पिक बोला जाता है, और जब बार बार शटल लेफ़्ट टू राइट की जाती है उसको हम पिकिंग बोलते हैं. सो दैट इज़ नोन एज पिकिंग. So that is the process of passing the shuttle across the loom to put the filling yarn in the shed. तो जब लूम के अंदर जब ये शेड फॉर्म होता है उसके बीच में से शटल पास की जाती है. जब ये शटल धागा छोड़ती है उस धागे को हम पिक बोलते हैं, और बार बार उसको जब किया जाता है तो उसको पिकिंग बोला जाता है. सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ योर वीविंग प्रोसेस. देन कम्स योर बीटिंग अप. बीटिंग अप क्या होता है? जब हमारी हार्नेसेस ने शेड फॉर्म किया उसके बाद हमारी शटल ने जो धागा है वो छोड़ दिया. अब उस धागे को हम अपने वोवन फैब्रिक के साथ जोड़ने के लिए एक रीड का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ये डेंट्स होते हैं, तीत होते हैं, जो कि कोम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में से धागे क्रॉस किए जाते हैं. जब वो धागा छोड़ देती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं ताकि ये जो धागा है, जैसे देखो आप ये धागा छोड़ा, ये रीड मारी, तो उससे जो धागा है वो जो फैब्रिक हमारा बन रहा है उसके साथ जाके चिपक जाता है, जिससे ये फैब्रिक स्ट्रक्चर है वो तैयार होना शुरू हो जाता है. सो दिस प्रोसेस, तो ये शटल पास करने के बाद जो ये रीड मारने का काम है इसको हम दिस इज़ नोन एज बीटिंग अप. तो इसको बीटिंग अप बोला जाता है. सो this process is known as beating up. So it is very clear. So you can see this frame is being, after the shuttle is passed, this frame is being pulled towards the woven fabric, और जो पिक lay down किया गया है वो पिक जो है woven fabric के साथ जाके बिल्कुल चिपक जाता है, जिससे आपका जो कपड़ा है वो तैयार हो जाता है. So these are the 3 primary motions जो हमारी होती हैं. फर्स्ट इज योर शेडिंग, जिसमें आपका जो इन्वर्टेड वी है वो फॉर्म होता है, और सेकंड आपका होता है पिक. जब ये शेड फॉर्म हो जाता है तो उसके बीच में से ये शटल है उसको
क्रॉस किया जाता है। जब ये शटल बीच में से क्रॉस हो जाती है, जो ये वेफ्ट का धागा छोड़ती हुई जा रही है इसके अंदर, उसको हम पिकिंग बोलते हैं। और जब धागा छूट जाता है, उस धागे को इस कपड़े के साथ, जो बना हुआ कपड़े के साथ जोड़ने के लिए हम जब रीड को पुश करते हैं उसको जोड़ने के लिए, तो उसको हम बीटिंग अप बोलते हैं। तो ये 3 मेन स्टेप्स होते हैं हमारे वीविंग प्रोसेस के। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ। टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ ये एक साइमल्टेनियस स्टेप होता है। साइमल्टेनियस मतलब जो कि एक साथ चलता है। सो दिस इज़ अ लूम, यू कैन सी। सो यहाँ पे आपका ये वाप बीम है, ये आपका वोवन फैब्रिक है। टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ, जब आपका कपड़ा तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इस रोल के ऊपर रैप होना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ से जैसे जैसे इसके ऊपर कपड़ा रैप होता है, वैसे वैसे यहाँ से जो धागे हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ साइमल्टेनियस चलता है। कपड़ा रैप होता है, यहाँ से धागे वो खुलते रहते हैं ताकि वीविंग है वो चलती रहे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जो धागे हैं अगर साइमल्टेनियसली नहीं खुलेंगे, एक साथ नहीं खुलेंगे या एक साथ कपड़ा नहीं पैक होगा, तो क्या है, जो धागे की जो टेंशन होती है, जो खिंचाव डाला जाता है वीविंग के लिए, वो ढीले पड़ जाते हैं, जिस करके आप जो कपड़ा है वो वीव होना या खराब डिफेक्ट हो जाता है या उसमें वीविंग है वो नहीं होती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ होता है, जो हमारा लूम का, वो साइमल्टेनियसली चले। अगर यहाँ से कपड़ा रैप हो रहा है तो यहाँ से जो हमारे धागे हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। सो दीज वर द 4 steps, those are used in the weaving process. I hope you understand it very well. Thank you.